हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत टेनी से होती है। वो जागी होती है, इकबाल परेशान रहता है, पूछता है कि क्या वो वापस आएगी। टेनी ने उसे आश्वासन दिया कि उसके जीवन में केवल 2 दिन की शांति है, फिर ये तूफान वापस आ जाएगा। वो उसके लिए फिर एक निशान छोड़ते हुए उसके हाथ पे किस करती है। फिर बड़ौदा में इकबाल एक कार और ड्राइवर को टेनी के लिए भेजता है। वो इकबाल से गिफ्ट और ताश के पत्तों का ढेर खोजने के लिए कार का दरवाज़ा खोलती है। उसे इकबाल का फ़ोन आता है, जो लगभग रो रहा होता है। वो कहता है कि टेनी को हर घंटे एक गिफ्ट मिलेगा। टेनी पूछती है कि उसे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे है। फिर इकबाल कहता है कि वो बहुत चतुर है और कुछ भी कर सकता है। फिर टेनी इकबाल से कहती है कि वो उसे अपनी महिला गैंग के साथ मौज मस्ती करने दे और खुद अपने दोस्तों में मस्ती करे। वो जल्दी उससे शादी करेगी। इकबाल कहता है कि अब वो कुंवारा नहीं रहना चाहता और जल्द से जल्द टेनी से शादी करना चाहता है। फिर कॉल के बाद टेनी पार्थ के बारे में सोचती है और ड्राइवर को भानुशाली के घर जाने के लिए कहती है। फिर भानुशाली हाउस पर इप्शिता बा को बताती है कि वो उसके लिए एक सेब के बजाय टेनिस बॉल लाई है। फिर बा उलझन में रहती है, सोचती है कि अब इसे सेब कैसे खिलाऊं। फिर टेनी अतीत की कुछ झलकियों के साथ भानुशाली के घर पहुंचती है। इप्शिता गेंद से खेलते हुए भाग आती है और टेनी को हिट करती है। फिर पार्थ अपने कमरे में झटके के साथ उठता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है। फिर टेनी और इप्शिता मॉल से एक दूसरे को पहचानते हैं। इप्शिता टेनी का बैग देखती है और उसे अपना बैग वापस करने के लिए कहती है। टेनी कहती है कि ये वो वापस लौटाने के लिए यहाँ पे नहीं आई है। इप्शिता को बैग का मालिक होने का घमंड रहता है। टेनी उससे कहती है कि व्यवहार करो और अपने पापा को बुलाओ। इप्शिता शर्त रखती है कि अगर वो बैग नहीं देगी तो वो उसे घर में नहीं आने देगी। टेनी ने नोटिस किया कि इप्शिता ने अपनी जेब में एक सेब छिपा रखा है और वो उसे फेंकने जा रही होगी। वो फिर बोलती है कि तुम अपना सेब फेंकने जा रही थी, मैं ये बात तुम्हारी फैमिली को बता दूंगी और सबको पता चल जाएगा। फिर इप्शिता सेब को एक कोने में अंदर फेंक देती है और पार्थ और दादी को आवाज़ लगाती है कि इन आंटी ने मेरा सेब फेंक दिया। फिर पार्थ और फैमिली टेनी को देखकर सब खुश होते हैं। इप्शिता ने पार्थ से शिकायत की कि टेनी ने उसका सेब फेंक दिया, उसने ही उसका बैग छीन लिया था। पार्थ इप्शिता से वादा करता है कि वो उसका बैग बाद में ले आएगा, अभी उसे उससे बात करनी है। वो टेनी को अंदर ले जाते हैं। पार्थ इप्शिता को उसके कमरे में जाने के लिए मजबूर करता है और वो नहीं सुनती है। पार्थ फिर इप्शिता को डांट देता है। इप्शिता नाराज होती है। टेनी फिर सेब को धोती है और इप्शिता को सेब खाने के लिए देती है और कहती है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है। वो फिर धीरे से कहती है कि वो सेब फेंकने वाली बात फैमिली को बता देगी, इसलिए तुम खा लो। फिर इप्शिता सेब को खा लेती है। फिर पार्थ मोहिनी से सहमत होता है कि इप्शिता गुस्से में है और उसे अपना मूड बनाने के लिए जाना चाहिए। फिर कमरे में इप्शिता शोरवरी की तस्वीर से शिकायत करती है कि वो आंटी सच में खराब है और उन्होंने पापा से उसे डांट खिलवाए। फिर मोहिनी कमरे में आती है और इप्शिता को समझाती है कि अगर वो आंटी घर में रहती है तो उसके पिता कभी उसकी नहीं सुनेंगे। वो टेनी को भगाने के लिए बोलती है। फिर वो उसे गले लगाती है। पार्थ ने टेनी को बा और इंदू से मिलवाया। टेनी उन्हें स्पष्ट होने और अतीत के बारे में बताने के लिए कहती है। इंदू कहती है कि टेनी को अगले 24 घंटों के लिए ही यहाँ पे रहना होगा, वो खुद ही अतीत के बारे में जान जाएगी। टेनी को अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। टेनी सीधे आगे आती है, उसे अपने अतीत को उसके साथ साझा करने के लिए पार्थ का कॉलर पकड़ लेती है। पार्थ उसे इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी माँ ने कहा वो अगले 24 घंटों में अपने अतीत के बारे में जान जाएगी। टेनी ने चेतावनी दी कि अगर इकबाल 24 घंटे के 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो वो आ जाएगा और फिर क्या होगा। पार्थ कहता है कि उसने सही प्लानिंग बनाई थी। वो चाहता है कि ये काम करना जारी रखे। वो चाहता है कि टेनी वो सब कुछ देखे जो उसने उसके कमरे में रखा है और अपनी यादों को याद करे। ऊपर मोहिनी इप्शिता से कहती है कि यहाँ हर कोई उस आंटी को तुम्हारी माँ बनाने के इरादे में है। फिर इकबाल ने उसके हाथ में निशान दिखता है जो टेनी ने उसे दिया था। फिर उसकी अम्मी ने आश्वासन दिया कि अगले 7 दिनों में टेनी उसकी पत्नी होगी। इकबाल बेचैन रहता है और कहता है कि इन 7 दिनों के बीच कितने 24 घंटे आएंगे। फिर गलियारे में टेनी पार्थ के परिवार को इंतजार करने के लिए कहने के लिए कोसती हुई जाती है। वो डर थी कि वो तब तक नहीं जाएगी तब तक वो सब नहीं जान जाती और बच्चा कौन है जिसे उसने जन्म दिया। इप्शिता टेनी के पास आती है और उसे कहती है कि वो अपना घर तुरंत छोड़ दे। वो पूरी तैयारी के साथ आई थी और फिर एक खिलौने की बंदूक लेकर आती है। टेनी को डर नहीं लगता है। फिर इप्शिता ने आखिरकार टेनी की आंखों में चोट लगा दी। फिर टेनी ने इप्शिता को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर इप्शिता के हाथ से बंदूक छीन ली। इप्शिता घायल हो जाती है। टेनी इप्शिता के लिए टेंशन में आती है और उसे दुलारती है। पार्थ उन्हें देखता है। इप्शिता शिकायत करती है कि इन आंटी ने उसे चोट पहुंचाई। टेनी उससे फिर एक बिगड़ेल बच्चा कहती है और कहती है कि अगर वो उसकी माँ होती तो उसके पास अवश्य होती। फिर अपने कमरे में चली जाती है। इप्शिता भी चली जाती है। इंदु पार्थ के पास आती है और कहती है कि उसने सब कुछ टेनी के कमरे में रख दिया है। वो पार्थ की आंखों में पहले से ही एक चिंगारी महसूस कर सकती थी। फिर टेनी इप्शिता पर गुस्से में कमरे में आती है। वो सोचती है कि वो उस छोटे बच्चे को क्यों नहीं मार पाई।